अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सिविल का काम स्टार्ट करने से पहले लेबॉर्ट्री का बेसिक काम क्या होता है? लेबॉर्ट्री कहाँ से काम स्टार्ट करती है? शुक्र, अच्छा सवाल किया आपने। ये जो लेबॉर्ट्री में सबसे पहले प्रोजेक्ट में जब भी हम आते हैं तो सबसे पहले हम सोर्स अप्रूवल की तरफ जाते हैं। सोर्स अप्रूव में अर्थवर्क की भी सोर्स अप्रूव करने होते हैं, केमिकल्स की भी सोर्स अप्रूव करने होते हैं, इसी तरह सैंड और एग्रीगेट की भी सोर्स अप्रूव करने होते हैं। तो हम सबसे आज पहले बात करेंगे कि एग्रीगेट और सैंड किस तरह अप्रूव होते हैं। हम सबसे पहले ASTM 33 में को लेते हैं। ASTM में वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में भी उन्होंने फर्दर लिखे होते हैं ASTM, और या लिख देते हैं ASTM 33 के मुताबिक आप ये सारी टेस्टिंग करें। तो सबसे पहले ASTM तकरीबन सारी टेस्टिंग जो जनरल टेस्टिंग है ना सोर्स अप्रूवल में, वो ASTM 33 में मौजूद है सारी बातें। तो ASTM 33 में ही पेट्रोग्राफी के बारे में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम अगर सरगोदा जाना हो, एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट अप्रूव करना हो, तो हम क्वारी मतलब पहाड़ियों की तरफ जाते हैं। वहाँ पहाड़ियों से सैंपल है, मुख्तलिफ पहाड़ियाँ सेलेक्ट करते, वहाँ से सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री में मार्क करके उनको लेबॉर्ट्री में ले आते। इसी तरह सैंड भी इसी तरह मुख्तलिफ कानों से, लालपुर सैंड मशहूर है या कोई और सैंड हो इलाके में नज़दीक, कोशिश की जाती है प्रोजेक्ट में सब ज़्यादा जो कास्ट कम पड़ती है उसकी और वो पास हो। हाँ, तो उस कोशिश की जाती है प्रोजेक्ट के नज़दीक तरीन जितना सोर्स है उसको कलेक्ट करके उसको उसकी क्वालिटी मालूम की जाए। तो जब ले जाते हैं यहाँ आकर पहले सबसे पहले पेट्रोग्राफी तो केमिकल टेस्टिंग है, तो उसको बाद में हम करवाते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल टेस्ट यही चेक करना शुरू कर देते हैं कि क्या इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है अकॉर्डिंग टू उसके ASTM क्या नाम है ये C33 के मुताबिक हो, या प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन ने जो लिमिट्स दी हैं उसके मुताबिक पूरी हैं कि नहीं है। इसी तरह फिर इसके क्ले लम्ब, साउंडनेस और क्या नाम है LA, ये टेस्ट किए जाते हैं। इसी तरह सैंड का भी यही है, उनका भी साउंडनेस, क्ले लम्ब, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ग्रेडेशन उसके FM पहले से मालूम कर लेते हैं। इसी तरह फिर क्या नाम है इनको ये जब हो जाती है क्लियर, तो इनको फिर पेट्रोग्राफी के लिए फिर थर्ड पार्टी में भेज दिया जाता है। इनकी पेट्रोग्राफी में उन्हें अल्कली सिलिका रिएक्शन मालूम करना होता है कि क्या सीमेंट के साथ एग्रीगेट या सैंड मिलकर कोई रिएक्शन तो नहीं पैदा कर रहे जो बाद में बहुत सालों बाद कोई कंक्रीट में क्रैकिंग का सबब बने। तो उस पेट्रोग्राफी के लिए अगर जब पेट्रोग्राफी हो जाए क्लियर और हमारी फिजिकल क्वारी भी अप्रूव हो जाए और कार यहाँ से सैंड की कान भी अप्रूव हो जाए, उसके बाद फिर जाकर हम वहाँ जाकर क्रैश प्लांट में जाकर फिर ASTM 33 में ही ग्रेडेशन के चार्ट दिए हुए हैं। अब वो फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको देखेगा। राफ्ट है तो कितने इंच से हम एग्रीगेट सेलेक्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा मतलब कि प्रोजेक्ट के कवरिंग देख के वो अलग टॉपिक है कि एग्रीगेट कैसे सेलेक्ट किया जाता है। उम्मन 1 इंच 1.5 इंच से नीचे एग्रीगेट पाकिस्तान में नॉर्मल यूज़ किया जाता है। अगर बराजीज हैं बड़े हैं तो 3 इंच का 2.5 इंच का पत्थर भी यूज़ होता है राफ्ट में। वो सरिये की डायमेंशन पे होता है कि कितनी स्पेसिंग है, उसके हिसाब से रखा जाता है एग्रीगेट। तो जितना एग्रीगेट ज़्यादा मोटा होता है उतना आपका सीमेंट कम यूज़ होता है, और जितना आपका एग्रीगेट कम होता है तो उतना सीमेंट ज़्यादा कंटेंट यूज़ करना पड़ता है स्ट्रेंथ लेने के लिए। तो वो तो अलग टॉपिक पे चले जाएंगे। फिर इसके बाद क्रश प्लांट पे जाकर हम वो साइज़ बताते हैं कि हमें 1.5 इंच डाउन चाहिए, 3/4 डाउन चाहिए, हाफ डाउन चाहिए। इससे सैंड तो FM हमें चाहिए होता है। वो फिर ला के उनको वहाँ से आके यहाँ फिर सिर्फ ग्रेडेशन चेक करके उनको क्या ASTM 33 की जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स चार्ट बनाया हुआ है। ये दूसरे पेज पे, ये तकरीबन ये पेज नंबर 3 पे उन्होंने यहाँ सारा तकरीबन 9 स्पेसिफिक ये दिए। दिखाना इनको, ये लिमिट्स दी हैं, ये लिमिट्स हैं, ये सारी लिमिट्स हैं कि इन लिमिट्स के मुताबिक अगर फॉल कर रही हैं तो हम फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। तो इस तरह फिर हमारा एग्रीगेट सोर्स अप्रूव हो जाता है। सैंड भी इस तरह FM अप्रूव होगी, पेट्रोग्राफी क्लियर होगी, साउंडनेस, क्ले लम्स। इसके बाद में फर्दर बातें करते रहेंगे कि बाकी टेस्ट किस तरह होते हैं। तो ये है सोर्स अप्रूवल करने का। फिर बाकी सारा केमिकल भी इसी तरह है, केमिकल की मुख्तलिफ कंपनियों को बुलाया जाता है।
मुख्तलिफ कंपनी में सीका होगी, जो भी होती हैं इधर कंपनी, मशहूर कंपनी, उनको बुलाकर हमें जो जो केमिकल मतलब जैसे सबसे इसी में क्या नाम है सोर्स अप्रूवल में फिर उसके बाद हम फिर देखते हैं कि मिक्स डिज़ाइन की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसके फिर मिक्स डिज़ाइन में हमें कौन सी केमिकल चाहिए, मतलब हम कंक्रीट में केमिकल्स करते हैं, मिक्सचर करते हैं, वो भी फिर 3-4 किस्म की कंपनियों को मिलाकर हम लोग क्या नाम है मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल करते हैं। इसी तरह इसी में ASTM33 में इन्होंने क्या नाम है ASTM C 150 सीमेंट के बारे में पूरी मालूमात तो नहीं दी, मतलब स्पेसिफिकेशन दी है कि ये जो स्टैंडर्ड पूरा स्पेसिफिकेशन जो है ये सीमेंट के बारे में। तो वो हम सीमेंट भी हम 2-3 कंपनियों का लेकर उनके भी केमिकल और फिजिकल टेस्ट होते हैं, ये अलग टॉपिक है, इस पर अलग बात करेंगे। इसी तरह आर्ट वर्क है, आर्ट वर्क के भी हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, और हम अगर एक्सीवेशन करनी है और ये मटेरियल जो एक्सीवेट मटेरियल आया कि सूटेबल है या नहीं है, हाँ दोबारा फिलिंग के टाइम और क्या नीचे फिर जब पहुंच जाते हैं एक्सीवेट करके तो आया जो सोर्स आया है वो नॉन प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, उसको फिर देखने के लिए लेबॉर्ट्री में टेस्ट किए जाते हैं अर्थ वर्क के, फिर उनकी कंपैक्शन मालूम करना, हाँ और उनके क्या नाम है इस थर्ड पार्टी में भी उनको भेजा जाता है। मगर जो इधर के टेस्ट हैं वो तकरीबन मोस्टली मैंने आपको बता दिए हैं, मज़ीद हम फर्दर चलेंगे आगे के अर्थ वर्क किस तरह टेस्टिंग होती है, सीमेंट की किस तरह होती है, और एग्रीगेट की टेस्टिंग मोटा मोटा बता दिया कि जब भी सोर्स अप्रूव करना हो तो आखिरी बार ASTM C33 ही को फॉलो करते हैं ज़्यादातर। वस्सलाम। थैंक यू सर।